बहुत समय पहले भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल साम्राज्यों के बीच एक प्रमुख नाम था मौर्य साम्राज्य और इसके सम्राट अशोक। अशोक की कहानी एक महान परिवर्तन और मानवता की खोज की दास्तान है। परंतु इस यात्रा की शुरुआत एक बीभत्स युद्ध के साथ हुई थी, कलीन पर आक्रमण। इस आक्रमण के पीछे की जटिलता और उसके परिणामों की कथा एक अनोखी है, जो केवल युद्ध की नहीं बल्कि एक सम्राट के आत्मिक परिवर्तन की भी कहानी है। 261 BC का समय था और मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने अपनी शक्ति और प्रभाव को फैलाने के लिए कलीन के आत्मनिर्भर राज्य पर आक्रमण का निर्णय लिया। कलीन, जो वर्तमान उड़ीसा में स्थित था, एक ऐसा राज्य था जो अपने स्वतंत्रता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। यह आक्रमण सिर्फ एक सामरिक रणनीति नहीं था, बल्कि अशोक की महत्वाकांक्षाओं और साम्राज्य के विस्तार की कहानी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि कलीन के विरुद्ध अशोक के आक्रमण का यह निर्णय उसकी पारिवारिक राजनीति या उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से जुड़ा था? अशोक की सेनाएं, जिनकी संख्या और ताकत अद्वितीय थी, कलीन की ओर बढ़ी जैसे एक भयंकर तूफान। अशोक ने अपनी सेना में हजारों सैनिकों के साथ साथ हाथी और घुड़सवार भी शामिल किए। कलीन के योद्धा, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा चुके थे, ने भी हर संभव प्रयास किया। लेकिन मौर्य सेना की अपार शक्ति के सामने उनकी ताकत फीकी पड़ गई। खास बात यह है कि इस युद्ध के दौरान कलीन के युद्ध क्षेत्र में एक अद्वितीय परिघटना घटी। जब अशोक की सेना ने हमला किया, कलीन के योद्धा ने एक विशेष प्रकार की युद्ध रणनीति का उपयोग किया, जिसमें उन्होंने जंगलों और नदियों का उपयोग कर मौर्य सेना को संघर्ष में उलझा दिया। युद्ध का दृश्य भयावह था। हर दिशा में विनाश फैल गया। गांव जलाए गए, खेत बर्बाद हुए और लाखों लोग मारे गए। अशोक की सेना ने कलीन के शाही परिवार को भी बंदी बना लिया। परंतु युद्ध के बाद जब अशोक ने कलीन के खंडहरों का दौरा किया, तो उसने देखा कि कलीन के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे। यह देखना एक चौंकाने वाला अनुभव था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अशोक ने इस खंडहर में एक ऐसी परंपरा देखी जिसे उसने अपनी विजयी यात्रा का एक हिस्सा बना लिया? कलीन की तबाही और उसके बाद अशोक का आत्मिक परिवर्तन एक गहराई से जुड़ी कहानी है। उसने अपने साम्राज्य को हिंसा और युद्ध की बजाय शांति और धर्म की ओर मोड़ने